अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिकल से क्या मुराद है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या चीज़ें होती हैं और आर्टिकल्स की डेफिनेशंस क्या हैं और आर्टिकल की कितनी अक़साम है। तो मैं आर्टिकल की डेफिनेशन में ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल हमारे पास दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, एक इंडेफिनाइट आर्टिकल और एक डेफिनाइट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स है क्या चीज़ हैं कि इंग्लिश के अंदर जब हम कोई फ़िक्रा लिख रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ अल्फाज होते हैं आ, एन और दा, ये हमारे पास आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब हमारे पास दो इसकी अक़साम है, एक तो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं और दूसरे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं ये मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि जी जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास आ आता है और एन आता है। यानी कि डेफिनेट आर्टिकल को देखा जाए तो एक तो इसमें आ और एन होते हैं और अगर इनडेफिनेट को देखा जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास एक ही होता है, वो है दा। डेफिनाइट का ये मतलब है कि डेफिनाइट मतलब इसको पता है कि इसको हमने कहाँ पर यूज़ करना है, आ और एन को हमने कहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद इनडेफिनाइट का नहीं हमें पता चलता है सही से, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि ये वेरी कर जाते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था इसमें, यानी कि आर्टिकल्स। पहले तो मैंने बताया कि आर्टिकल्स क्या हैं। आर्टिकल्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एक तो आ है, एन है और दा है। इनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। आ और एन को डेफिनाइट आर्टिकल्स बोल देते हैं, जबकि हमारे पास जो दा आर्टिकल्स है इसको इनडेफिनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं। इनडेफिनाइट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका हम एग्जैक्ट पता होता है कि इनको कहाँ पर यूज़ करना है। इनडेफिनाइट जो है वो उनमें क्या है, उनमें हमारी वेरिएशंस हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनके यूजेस बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये कौन सी कैटेगरी कहाँ पर यूज़ होती है। मज़ीद इसके मतलब इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस चीज़ को, ये जो हमारा ग्रामर का काम है, इसको समझना चाहते हैं तो इसकी वक्तन फ़वक्तन आप प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको नहीं सीख सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। यानी कि जितनी डेली का चाहे एक टॉपिक आप सीखें, लेकिन सीखना सही से आप। अब देखें ना, मैंने आपको चंद डेज पहले बताया था कि मैं आपको ये जो है ना काम वो कॉपी पेंसिल के ऊपर करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखें कि हमने ये जो भी वर्क किया है आज कॉपी पेंसिल के ऊपर किया, क्योंकि ये जो लिटरेचर है मतलब इसकी इसको सीखने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले कि इसको आप सुने, दूसरे नंबर पर आप इसको लिखें, तीसरे नंबर पर आप इसको बोलें। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लर्न करें, राइट करें और स्पीक करें, फिर ही इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपकी बेहतर हो सकती है। उसके अलावा इसके और फोर्थ वन सलूशन इसका आपके पास नहीं होता है। यानी इन तीनों को ही अडॉप्ट करते हुए आपने उस अपने वर्क में एक्सपर्ट बनना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह अब इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और मेरी भी भरपूर कोशिश होगी कि जितना मतलब मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं आप तक शेयर करूं। अल्लाह हाफिज़।